ओके, लेट्स स्टार्ट केस नंबर 35, जीएफआरएस। एंड सबसे पहले हमें क्या है ना, जीएफआरएस में ऑलवेज गो ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन व्हाटएवर ही इज आस्किंग फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव वन। नाउ प्रिपेयर अ नोट ऑफ पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर। ओहो, डिस्क्लोजर नाउ in IS 41 for the biological asset. Disclosure based question. Calculation of amount should be form part of your answer. All disclosure are to be made. ओ भाई, सारे डिस्क्लोजर दो कह रहे हो तो। न्यू क्वेश्चन देखो, डिस्क्लोजर पर्सपेक्टिव से अगर देना हो तो उन्होंने। नेक्स्ट, कैलकुलेट रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर X5 X6, मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट एंड सेगमेंट 108 लग जाएगा इस पे तो। एंड कोकोनट पाम डज नॉट बिलोंग टू पर्टिकुलर सेगमेंट। Show detailed computation of borrowing cost that needs to be capitalized in this 23 held as borrowing biological asset. New pertaining to new 50,000 also make suitable disclosure. इसमें भी disclosure based question लिख सकते हैं इसमें, disclosure based। चलो, और अब इसमें पूछ रहा है ठीक है। और देखो, जब जेएफआरएस की केस स्टडीज मिले ना तो साइड बाय साइड इसका केस वो भी लिख लो, इंडेक्स कौन सा लग रहा है आईएफआरएस, यहाँ पे कौन सा लग रहा है आईएएस, जो भी पर्टिकुलर लग रहा है, क्योंकि जेएफआरएस में भी वो कई बार इंडेक्स का भी बोल देते हैं, आईएएस का भी बोल देते हैं। हाँ, दोनों को ही। नेक्स्ट, अब क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कोकोनट पाम्स इन द फार्म। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, किसका लगेगा, चलो अभी देखते हैं कोकोनट पाम इन द फार्म क्या है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन Orchard and the company provides a clue of fair valuation of coconut palm. So value of 2 lakh in the companies can be done at this. चलो वैल्यूएशन ऊपर देखनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, चलो ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन देख के ही कर सकते हैं। हाँ, बेटर तभी रहेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट लोन लिया उन्होंने कल्टीवेशन के लिए 50,000 के लिए, मस्ट बी कैपिटलाइज्ड सिंस द बेयर प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू बी पुट टू यूज ओनली आफ्टर X30। वो कह रहा है कि 10 साल की लाइफ ज्यादा होगी तो हम कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। Which of the following is not a reportable business segment based on revenue criteria? चेक करना पड़ेगा। 10% ऑफ टोटल वो क्राइटेरिया होते हैं वहां पे भी, वो देखना पड़ेगा। चलो लेट्स इवेल्युएट। तो मेजर इसमें किस किस के इम्पैक्ट है, IS 41, रेवेन्यू फिर उसका पूछ रखा है, और इंडेक्स 23 और रिपोर्टेबल सेगमेंट 108। अब हम आते हैं क्वेश्चन जल्दी से रिक्वायरमेंट पे, अब मतलब स्टार्ट करते हैं स्टडी नाउ। Chinnaswamy Brothers is engaged in growing and maintaining coconut palm and selling the output in various forms. Company has farmland 2 lakh coconut palms in the coastal area. Company has adopted IFRS, including the standard of agriculture basic activities. ठीक है। The fair value of each coconut palm is derived based on average realizable price of 30 rupees per fruit. फेयर वैल्यू कोकोनट पाम की कैसे आएगी, 30, ठीक है। ईच कोकोनट पाम ग्रोस 80 नट्स पर एनम ऑन एवरेज बेसिस, 80 देते हैं पर एनम बेसिस पे। ईच कोकोनट पाम्स कैन जनरेट रेवेन्यू ऑफ 80 ईयर्स, 80 ईयर्स तक कर सकते हैं मैक्सिमम, वो एज लॉन्ग एज। एंड द पाम करंटली आर ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, जो हमारे पास अभी वो 20 साल के हैं। मैनेजमेंट थिंक दैट कंसीडरिंग द रिस्क फैक्टर बिजनेस वैल्यूएशन ऑफ ईच फर्म कैन बी कंसीडर्ड 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेवेन्यू। जो मल्टीपल फैक्टर होता है जो हमें जैसे वैल्यूएशन के लिए लेना होता है, 5% of annual value. Although company was primarily agricultural activities until X1, it has taken major steps toward forward integration to capture the higher pie of value chain. क्या किया देखते हैं। Right from the coconut shells to outer layer of the mature coconut, which can be used to make the cocoa pit. Each item emanating from the palm and the nuts was carefully monitored and tracked by the company. अब उन्होंने फॉरवर्ड किया कि उनका जो और भी प्रोक्योर करेंगे कुछ, चलो ठीक है। स्किन विन से कुछ बनाएंगे। During financial year, company also impressive work coconut shell की किया है, various utilities किए हैं, in the keychains, cutlery and toys में उन्होंने enter किया है। ये business segment, operating segments, multiple various utilities है उनकी, keychains के अंदर, cutlery और toys के अंदर। या मतलब वही नॉर्मली वो भी बता रखे, वो पहले करते थे फ्रॉम द शेल्स, अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया शेल से, जो पहले स्क्रैप में सेल होता था नेग्लिजिबल पे। और कंपनी ने खाली शेल से ही इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। एंड नेट मार्जिन 19%, ये पता नहीं किसके लिए दिए, किस पर्पस के लिए, देखते हैं। फेयर वैल्यू अब क्या दिया ये,
बिजनेस सेगमेंट हमारे सेगमेंट दे दिए। कोकोनट ऑयल, दिस टेंडर अकाउंट स्वीट एंड कुकीज सोल्ड टू दिस। चलो ठीक है, क्या सेगमेंट रेवेन्यू हमारा। बिजनेस सेगमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सबका। चलो एक बार ये वाली चीज हम कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि इतना में आइडेंटिफाई हो रहा है। कोकोनट ऑयल, कोपरा, कंट्रोल सी, एक्सेल में आ जाए हम वापिस। और ये 2.16 भी दे रखा है ना ऊपर। मेरे को एक बार डाटा बताते जाना एक बार वापिस जल्दी से। ओल्ड एच आई एस, जी एफ, ओल्ड एच ओ जल्दी से, जी एफ आर एस 35, कैपेला, दिस कोकोनट कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल कितने का है, 11.31। 11.6। नेक्स्ट, कोपरा 10.06, 5.03, 10.07, 5.03, 10.07। 10.07 टेंडर ये टेंडर कोकोनट। और वो स्वीट्स टेंडर स्वीट कोकोनट टेंडर अकाउंट है। क्या है, अच्छा सॉरी, टेंडर कोकोनट, टेंडर कोकोनट 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 कोकोनट, ठीक है, टोटल आ गया। ठीक है, टेंडर वाला बाहर लग रहा है मेरे को, तो टोटल से बाहर हो जाएगा। दिस परसेंटेज इसको हम कर लेंगे फ्रीज, 31%। चलो 10% से सबका अप है, सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं। सारे रिपोर्टिंग पोर्टेबल होगा। नेक्स्ट, the company sweets and cookie business has been growing at times every month from November X4 to April X5. This prohibits the board and the company decided to 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट divert from resources to this division with an investment of additional 10 crores non-current with immediate effect 1x. ठीक है, 1 में investment करी। Carrying amount of investment in PP already made for this division on 31st March X5 was 5.16। बिजनेस रिलेटेड अच्छा ओल्ड, 5.16 में 10 ऐड करें हैं। हाँ 10 करोड़ मतलब अब हो गया है। 15.16 हाँ, पहले 5.16 था, अब 10 करोड़ उन्होंने ऐड कर दिए। नेक्स्ट, लाइबिलिटी उनकी थी 2.13 की, माइनस 2.13। अब उन्होंने नई लाइबिलिटी आ गई 10 करोड़ की उनके पास फिर से फ्रेश बैंक लोन लिया 10 करोड़ का, हेंस वो 7 करोड़ आउट विच 6.51 आउटस्टैंडिंग ऑन X6। द फ्रेश बैंक लोन फॉर द 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट वाज 7 करोड़। अच्छा, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने 7 करोड़ 7 करोड़ का लोन लिया। 7, इसमें से 7 करोड़ का लोन लिया, 7 करोड़ का, तो फिर इसका हमारे पास 6.51 बचा है। ये आउटस्टैंडिंग है। ओके, नेक्स्ट, कैरिंग अमाउंट ऑफ फ्रेशली एक्वायर्ड एसेट 6.85, फ्रेशली एक्वायर्ड एज ऑन 31st मार्च, जो मतलब हमने इन्वेस्टमेंट की थी पीपी के अंदर 10 करोड़ की, वही है, कुछ और वही होगी ना। एसेट की फ्रेशली एक्वायर्ड जो भी, चलो एसेट की फेयर वैल्यू होगी है 6.85। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और है क्योंकि वो तो 15.6 की 15.16 की डेप्रिशिएट होगी ना, डेप्रिशिएट होगी या कम होगी। ओके, फ्रेशली एक्वायर्ड, फ्रेशली कौन से किए होंगे, 10 करोड़ में से। उसमें तो उन्होंने ऊपर तो पैसे लगाए हैं ना एडिशनल 10 करोड़ चलो ये नीचे अगर मान ली इन टोटल की भी इन्वेस्टमेंट। होगी, चलो देख लेंगे एक बार ये क्या करना है इसका। हाँ इन्वेस्टमेंट इन टेंडर कितना भी, तो पेज हो रहा है अभी। इन्वेस्टमेंट इन टेंडर आउटलेट एंड फैक्ट्री प्रोडक्शन वाज 6 करोड़ विद रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ 5.37। प्रोडक्शन यूनिट क्या है ये, इन्वेस्टमेंट जो हमारी टेंडर की है, इन्वेस्टमेंट टेंडर कितनी है हमारी, 6 करोड़ की 6 करोड़ की जिसकी विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 5.37। अच्छा 5.37 जिसके लिए उन्होंने
जिसका इन्हें 2.16 करोड़ ऊपर टर्नओवर भी हुआ था। नहीं कुछ और नहीं कुछ और सेगमेंट रिलेटेड लायबिलिटी, इस सेगमेंट से रिलेटेड हमारी लायबिलिटी है 2.12 अपनी क्या थी, हाँ ठीक है, और ड्यूरिंग एक्स वाई ओ एच। अभी नेक्स्ट शुरू हो गया, यहाँ से क्वेश्चन गिवन था ओ एच से रिलेटेड। क्या है? MCQ था ये। OH chairman and his team visited the corporate office company at Mangalore. The deal was to supply tender coconuts, OT hotel at agreed price throughout the year. Agreement came into effect from this date, where company shall reserve 15,000 coconut palms and will charge a concessional rate of 15 per unit 15 per net, and it will return the tender coconuts to each OT at the same price. तो हम लोग क्या करेंगे? The deal supply tender coconuts to OT. पहले हम OT को बेचेंगे। 15,000 सप्लाई, कोकोनट पाम्स हाँ में से कोकोनट मतलब कि वो 15,000 कोकोनट्स की सप्लाई OH को ही जाएगी ऊटी होटल को। and will charge a 15 रुपए के concessional रेट rate से 15 लेंगे पर OHA will in turn supply the tender coconuts to each OT hotel। अच्छा, जो आगे एट द उनका होगा। और इनकी नॉर्मल प्राइस क्या थी? नॉर्मल प्राइस ये तो 15 कंसेशनल रेट है। प्राइस ऊपर तो 30 कहीं नहीं गिवन है। ही नहीं है। हाँ ठीक है, 15 सही दे रुपए। रखा है। कंट्रैक्ट प्राइस इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप ऑफ पाम ट्रीज। इट इज नॉट एन एंटिटी स्पेसिफिक, हमारा फेयर वैल्यू है वो। All tendered coconuts of these 15,000 pounds were used by OHA irrespective of agreement being effective from 1st September। क्या मतलब? क्या All मतलब? ten- एक सेकंड। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप ऑफ पाम ट्रीज। तब मतलब कि वो applicable 15 ही होगी, 15 ही होगी वो। मतलब कि उसको फेयर वैल्यू मान लिया इस तरीके से। ये एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं मानी जाएगी, वो फेयर वैल्यू ही मानी जाएगी। इन्वेस्ट तो हम्म, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे नहीं कर सकते ना, फेयर वैल्यू पे करना पड़ता है। करेक्ट। कंपनी शैल रिजर्व 15,000, मतलब ये लीज पर्सपेक्टिव से पूछा था, इरिस्पेक्टिव किसी के पास भी जाए वो, क्योंकि 15,000 उसकी है ना क्वांटिटी। अब लेकिन आइडेंटिफाई नहीं है तो लीज मतलब वो भी नहीं बनेगी अगर हम उस पर्सपेक्टिव से भी सोचे तो। नाउ नेक्स्ट, और रिलेटेड इसके OH वाला नहीं है तो OH वाला साथ साथ कर लेते क्वेश्चन। OH वाला और कुछ नहीं है। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन OH एंड द कंपनी प्रोवाइड्स अ क्लू ऑफ फेयर वैल्यूएशन। द वैल्यूएशन ऑफ 2 लाख कोकोनट 2 पाम्स इन लाख द कोकोनट कंपनीज पाम्स। फार्म। 2 लाख कोकोनट थे क्या? हाँ ऊपर सबसे पहले दे रखा था 2 लाख कोकोनट। अ, किधर? अच्छा, 2 लाख को कंपनी हैज अ फार्मलैंड 2 लाख हाँ हाँ ये कोकोनट दे रखा पाम्स। 30 रुपए। 30 रुपीज रियलाइजेबल प्राइस ऑफ 30 रुपीज पर फ्रूट। ईच कोकोनट पाम। हाँ ईच कोकोनट। तो टेंडर वाला भी यही है क्या? सोल्ड एज टेंडर कोकोनट वाटर एंड टेंडर कोकोनट आइस क्रीम, आइसक्रीम सेल करते हैं रिटेल आउटलेट्स। तो कुछ और होगा होगा मेरे ख्याल से। टेंडर तो कुछ और होगा, तो 2 लाख ऊपर आ टेंडर गया 10। कोकोनट तो ये तो फ्रूट्स की बात है ना, कि मतलब इसमें तो मेरे ख्याल से 2 लाख कोकोनट पाम्स की वैल्यू बतानी है। ये तो कोकोनट पाम्स में से जो फ्रूट निकलता है उसके अंदर के है ना, टेंडर कोकोनट और कोकोपीट वगैरह जो भी कर रहे हैं। The valuation of okay, the valuation of 2 lakh coconut palms in the company's farm can be done at this quarter ended। अगर हम करें तो अगर 15,000 इंटू 30। 15 हाँ या 2 लाख 15,000 इंटू, नहीं 2 लाख इंटू इंटू 15 इंटू पर 80 नट सप्लाइड इंटू पर 5 नट। करो तो ये तो 9 लाख हो गए। बची कितने? 1,85,000 इंटू 80 इंटू 30। क्या कर रखा है उन्होंने? एक सेकंड। कुछ और यार 5,000 30। ऊटी वाले OH। अच्छा, लेट्स सी क्या क्या डाटा था पहले। 80 साल का एग्रीमेंट हुआ है क्या रिमेनिंग का? नहीं एंड नहीं करंट मतलब 60 इयर्स का। 80 ये है ना, ईच कोकोनट पाम ग्रो 80 नेट्स पर एनम। एक साल में वो 80 नेट्स ग्रो करता है। हाँ
80 नट्स पर एनम, और उसको हमने कितने नट्स वो दिए कोकोनट पाम? 15,000। और उसको तो रेट है। हमने 15,000 कोकोनट पाम्स बोली हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 15,000 इंटू एक तो 80 करेंगे, पहले नट्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब नट्स में कंप्यूट हो जाएगा पहले तो। 15,000 80 और एक की इंटू 15 है। 15 कर दो। एक तो मतलब ये भी होएगा पहले तो, मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस। 15, हाँ। कितना है ये? ओल्ड एक एच के करोड़ अस्सी लाख 1,80,00,000 आ गई। और अभी नीचे वैल्यू कितनी है अगर हम वैसे आंसर देखें तो? अभी ज्यादा है अभी तो। और 5 टाइम्स इन्होंने कुछ मल्टीपल भी दिया था। हाँ, 5 टाइम्स मल्टीपल भी था, वो भी कंसिडर करना वैल्यूएशन है। पड़ेगा। वैल्यूएशन तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा, अगर हम ये करें तो एक बार ट्राई करें तो, अगर ये मैच होए तो 9 तो 9 करोड़। करोड़ हो गए। अभी अभी तो 9 और करोड़ भी हो है, इसमें तो गए। 200 से ऊपर है। अभी तो अच्छी खासी वैल्यूएशन अभी तो। और फिर तो साल भी मेरे को लग रहा है कुछ, ये वैल्यूएशन पूछ रहे हैं ना, वैल्यूएशन। हम्म नहीं तो 2 लाख की पूछ है ना, हम तो 15,000 की कर रहे हैं। अभी एक 85 तो वैल्यूएशन बची ऑफ है। 2 लाख कोकोनट पाम्स। हम्म और अच्छा अच्छा, 2 लाख की निकालनी है, आउट ऑफ विच 15,000 की हमने निकाल ली, तो रिमेनिंग की भी हमें निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो ये अगर इसकी देखिए 185 की, तो तो ये कितनी वन बची लैख एट्टी रिमेनिंग? फाइव 1 थाउजेंड लाख की। 85 यूनिट्स बची। अब मैं साइड में लिख हाँ, देता हूँ इसको, 185। और इन वो इसकी भी भी 80 कितनी है? यूनिट्स 80 80 यूनिट्स, 80 का था, बट 30 बट रुपीज प्राइस। 30 रुपीज। हाँ। और एच ओ तो आई मेरे ख्याल से 2 करोड़ 222। आगे टू भी ट्वेंटी सकता टू है। और ये आ तो गया कुछ, 231 आ गया टू येरा। थर्टी वन हाँ, 231 आ गया। हाँ, ये लास्ट आ में गया। था D। डी। अच्छा, एक ये हो गया। एक ये गलत है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कोकोनट फार्म इन द फार्म इज कवर्ड अंडर दिस एंड नॉट अंडर दिस। कोकोनट ये फार्म, ऑप्शन सी, कोकोनट ऑप्शन फार्म सी। एग्रीकल्चर वाला है, तो उस पर 16 लगना चाहिए। हम्म 16 लगना चाहिए और 41 नहीं लगेगा। बेरर प्लांट हो गया ना, वो बेरर प्लांट हो गया ना। हाँ, तो बी लगना चाहिए। हम्म, नेक्स्ट क्या है? अभी कोपरा वाला भी है, राइप कलर, अभी हम नहीं कर सकते आगे वाले, चलो एक बार आगे रीड करना पड़ेगा अभी। नाउ नेक्स्ट करते हैं, चलो। द रिस्पॉन्स ऑफ काई बीला, काई बीला, हाँ, ब्रांड हैज बीन ओवरवेलमिंग दिस, सिमिलरली शेल ग्रोन, ग्रो करेगा, ठीक है। कीपिंग द ग्रोथ इन माइंड, द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अनदर फार्मलैंड। हाँ, अनदर फार्मलैंड। ये तो मेरे ख्याल से बोरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट आ गया। हाँ, वो आएगा, हाँ। 50,000 न्यू कोकोनट पाम लगा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ लैंड परचेज फॉर द सेम इज 50 करोड़। Cost of baby palms 50 per piece. In addition, the company has to incur 5.5 lakh from the date of cultivation for maintenance and nutrition of palms for 10 years until they are fully grown and start yielding fruits. Okay. The land was purchased and put to use on July X5. The land was purchased and put to use on जिस दिन हम, ठीक है। Next activity of planting the baby were completed within 5 days. 5 दिन में हमने पूरी कर ली. Bank loan for entire deal was negotiated as coconut palm area and not just a land. Bank loan for this entire deal was negotiated. ठीक है. The project gestation period was 10 years. Since no bank would wait for 10 years to start getting EMI, had agreed to start the repayment from the year 3 onwards from existing finance resources. Bank loan for this project was 40 crore at a rate of 10%. Interest will start accumulating from the day one and will be added to the principal amount every year for 2 years, and the EMI will start from year 3 on the amount so accumulated. अच्छा, okay, the new मतलब वो ये कि मतलब इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ईएमआई बाद से बंधेगी, तीसरे साल से इंटरेस्ट पे, बंधेगी। इंटरेस्ट पे होने लग जाएगा। नहीं, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होने लग जाएगा नहीं नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट के हाँ, अंदर। उसकी इंटरेस्ट ईएमआई हाँ निकलेगी, ऐड होने टोटल लगेगा। अमाउंट पे होएगी। हम्म मतलब उसमें ईएमआई यही होती है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है। हम्म ओके। ईएमआई आगे उसका, ओके, और क्या है? The new co will be exclusively the new coconut palm will be exclusively for the captive consumption of the company. For financial year, these revenue numbers have changed significantly due to forward integration and expansion plan over 5 years. Keeping aside the 15,000 for OHA, company utilized the remaining in this 33, 30% and 10%.
and 19.5%. Now revenue from coconut and copra segment 13.506 respectively. पता है. Sweet and sold 20.72 kgs, average price of 240 per kg. The tender coconut segment, which is entirely run and managed by company, no franchisee, realize an average price of 40 per coconut. कोकोनट टेंडर कोकोनट से. ये अच्छा. उनका सेगमेंट है तो The Shell's business had an average realization of 30 per shell in the revenue. OHA did not commit to return the coconut shell to the company since it's difficult to implement the return scheme. ठीक है. Cocoa peat Okay. produced from the outer layer of the shell was sold 20 lakh kg in quantity, which fetched average rate of 10 थी. ठीक है. चलो, अब क्या बचा हमारे पास, अब देखते हैं. Because the following statement correct है. Tender coconut sold to OHA is agriculture produce. प्रोड्यूस वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है. उस पे काम टेंडर कोकोनट काम टेंडर तो आगे कोकोनट करना तो है. काम क्या करना है, वो तो बस उसको निकालना ही तो है. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होगा, निकालना है बस, कोकोनट उगाना है, मतलब वो करना है ना, उस पे मेंटेनेंस अगर जो भी कुछ करना है वो तो हमें करना पड़ेगा ना. उगाना तो हमें हमें उसके लिए रिजर्व करके रखने 15,000. हाँ, रिजर्व करके रखने पड़ेंगे. तो मतलब एक बार देखे तो एक बार स्टेटमेंट वन करेक्ट है. नेक्स्ट, कोपरा सोल्ड टू होलसेलर डीलर इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. कोपरा करता क्या था, एक बार कोपरा का देखे. कोपरा तो एक बार देखो. सोल्ड टू एएमसी एज पार्ट ऑफ स्पीशीज स्पाइसीज. स्पाइसीज ना ना स्पाइसीज कोई वो था ना, स्पाइसीज तो आफ्टर हार्वेस्ट हो जाता है, वो इन्वेंट्री बन जाएगा. हाँ, वो इन्वेंट्री तो बन गया तो बाद में फिर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग. प्रोड्यूस नहीं है. ये क्रॉस हो गया. Ripe coconuts with shells, outer layer peeled, sold to APMC ad is not an agriculture produce. शेल्स राइप जो उसमें कोकोनट प्रोड्यूस हुआ विद है शेल्स, वो भी तो उसने आउटर एग्रीकल्चर लेयर पील कर दी है. ना. वो मतलब गोला. बल्कि है वो तो. अगर हमारे हमारा जो प्रोडक्ट कोकोनट है, कोकोनट जो हमने निकाला है उससे कुछ भी आइटम निकल रही है वो भी तो हमारी वही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. करेक्ट नहीं, और बट लेकिन वो तो हमारी आफ्टर हार्वेस्ट बन रही है ना. मतलब मान लो हमने कोकोनट पाम में से वो कोकोनट निकाल लिया, तोड़ लिया, तो उसके बाद तो हम उस पे जो भी करेंगे वो हमारी वो हो गई. क्या बोलते हैं, आफ्टर हार्वेस्ट. नहीं. देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, जिससे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और वो कर रहे हो, तो वो भी तो हो ही हाँ, रहा है एंड ना, उससे हार्वेस्ट. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है शेल्स की. इज हाँ, तो नॉट. अगर हम टेंडर तो रुको, कोकोनट को अगर कर रहे हैं चल ठीक है. एग्रीकल्चर. चलो अगर तुम कह रही हो वो इन्वेंट्री में जाएगा, हम्म. तो मतलब नहीं होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ठीक है. अगर एक सेकंड, ड्राइव शेल्स, शेल्स को हम डायरेक्टली, अच्छा शेल्स में शेल्स हर वो तो नहीं, मैनेजमेंट चलो एक्टिविटी कर रही है. बायोलॉजिकल पहले तो उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन. वो. हाँ. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. अरे ना बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है शेल्स पे, और ना उसकी वो हो रही है एग्री प्रोड्यूस हार्वेस्ट. हार्वेस्ट वाले टाइम पे. वो हार्वेस्ट ऑलरेडी जाओ. वही सर. अच्छा, तो नहीं है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो हम कर देते हैं डी. ठीक. Next, interest cost in respect of loan taken for cultivation of 50,000 must be capitalized since bearer plants are expected to be put to use only after this. एक बार देखते हैं रीजन क्या दिया इन्होंने. स्टेटमेंट फॉल्स, फॉल्स, ट्रू है, फॉल्स है. तो एक ही तीन फॉल्स है और एक ट्रू है. Since bearer plants are valued at fair value less cost to sell, interest can't be ये तो capitalized. है ही नहीं. ऐसा कोई रीजन नहीं हो सकता. कोई रीजन नहीं है. Although bearer plants are part of PPE, borrowing costs need to be expended for such plants. कोकोनट पाम के लिए लिया ना, कोकोनट पाम्स के लिए हाँ. बेरर प्लांट है हमारा, तो पीपीई के अंदर जाएगा. पीपीई के अंदर जाएगा तो हमें लाइफ क्वालिफाइड एसेट देखनी पड़ेगी. ठीक है. मस्ट बी कैपिटलाइज. एज अ पार्ट ऑफ तो उन्होंने क्या लिख रखा है, ऑल्दो बेरर प्लांट्स आर पार्ट ऑफ पीपी, बोरोइंग कॉस्ट नीड टू बी वो एक्सपेंड फॉर एक्सपेंस सच किया प्लांट. है. ऐसा भी कोई रीजन करेक्ट नहीं दिया है उन्होंने, अगर देखे तो एक बार करेक्ट कर देते मेरे अकॉर्डिंग. तुम्हारा भी आंसर बता देना अगर कुछ और लगे तो. अब बेरर प्लांट्स आर कैरिड एट कॉस्ट ऑफ परचेज ऑन, ये भी गलत है. नहीं नहीं, सी सी मेरे भी होगा. मेरे को तो सही लग रहा है. हम्म. चलो और देखते हैं. नेक्स्ट लास्ट देखते हैं. विच इज नॉट अ रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट बेस्ड ऑन रेवेन्यू क्राइटेरिया. रेवेन्यू की क्राइटेरिया पे कौन सा नहीं है इन्होंने बताया था ना वो अभी जो अपडेटेड रेवेन्यू क्राइटेरिया लास्ट बताए में. थे ना. ये 10% वाला जो है वो नहीं होगा स्वीट ना. एंड कुकीज कौन वाला सा, नहीं होएगा. स्वीट्स एंड कुकीज.
इन्होंने वो दे है? ही रखा। ठीक है, रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट और बिजनेस सेगमेंट। अच्छा, और हमने जो कैलकुलेट करे थे वो क्या थे? वो तो यही थे शायद, कोको शेल, कोकोपीट। रेवेन्यू फ्रॉम कोकोनट ऑयल, क्या ये क्या लिख रखा है? कीपिंग असाइड कंपनी यूटिलाइज द रिमेनिंग एट दिस। अरे यार वो तो यूटिलाइजेशन की है, रेवेन्यू नहीं है वो। एक बार हमें एक बार अच्छा, बनानी पड़ेगी। हमने 15,000 देखी थी हमारे कि पास, नहीं 15,000 ये है। अब रिमेनिंग हमारे पास है 185। अब 185 को हमारा कितने परसेंट एक बार बताओगी? 33, 30, हाँ 10। 33, हम्म 33, 30, 10 और 19.5। धीरे धीरे, एक सेकंड रुको, 19। एक सेकंड, एक सेकंड रुको, फ्रीज दिस। अब बोलो कितने परसेंट है? 10। 33%। हम्म 33 है। हाँ आगे। 33 फिर 30%। सॉरी। नेक्स्ट टेन 10%। परसेंट हाँ, और 19.5। टोटल 100 बन गई है। नहीं, टोटल तो 92.5 हो रही है। थर्टी तो कुछ थ्री बचा प्लस है? 7.5 कुछ तो रह गया। तो ये यानी कि 63, ये 73, 92.5, सेवन कोपरा पॉइंट फाइव वाली परसेंट बची ना। कोपरा वाली बची ना, ये कोपरा की इनकी जो थी, जो ये ओपरा तो अलग ये से नहीं रहा। बना रहे थे। कोपरा ये रहा। कोकोनट ऑयल भी हो गया। सेवन पॉइंट एक फाइव ऊपर परसेंट कुछ था नहीं। हाँ, जो ये अरे ऊपर ठीक है, क्या अरे बना ठीक है, रहे थे। अरे ठीक है ना, सेवन पॉइंट हम्म, फाइव परसेंट टोटल का हो गया ना। टोटल हाँ 15,000, 7.5% बन गया हमारा। ओके, हाँ ठीक है, समझ गई समझ गई। क्योंकि हाँ वो तो हम कंपनी रॉयल्टी ने, को दे रहे हैं। हाँ तो कंपनी ने ऐसे यूटिलाइज की है। अगर हम देखें तो स्वीट्स एंड केजी से कितना आ रहा है? 20.72 लाख केजी। स्वीट्स एंड कुकीज वाला कितना है, 10% वाला? 240 पर केजी। कितना टोटल है, एक सेकेंड, 20.72, और साइड में प्राइस कितना है, 240 पर केजी। 240। ठीक है। टेंडर कोकोनट विच इज प्राइस ठीक है। एंटायरली रन मैनेज बाय दिस रियलाइज एन एवरेज प्राइस ऑफ 40 पर कोकोनट। और एक कोकोनट कितना देता है? पर कोकोनट। रेवेन्यू और कोपरा का उन्होंने चलो एक बार दे भी दिया, रेवेन्यू कोकोनट का। कोकोनट ऑयल एक 33 मिनट। वाला 13.33, थर्टीन पॉइंट तो थ्री थ्री टोटल रेवेन्यू में से अगर हम बैलेंस निकाल लें तो हमारा वो मिल जाएगा। 5.06 ये होगा। कोपरा 240, ये लैक्स के अंदर है, इसको डिवाइड बाय, एक सेकेंड, 13 लैक्स है वो। पूरा ले लेते हैं। कितने में आई होगी फिगर अभी? 2 जीरो और कम कर दो, 49 आएगी, 4.9 आएगी। 4.9। एक सेकेंड, 100 पूरा से ले कितना लेते हैं पड़ेगा? यार। 49 आएगा, 49 आएगा। देख लेते हैं एक बार कितना बन जाएगा, फिर डिवाइड बाय करोड़ में करना है ना हमें। एक दो तीन चार, 10 raised to power 7 भी कर सकते थे, 6 हुआ अभी। एक और जीरो, करोड़ में 49 करोड़ में, ठीक है। और शेल बिजनेस का भी दे रखा है क्या, टेंडर को सबका हो गया? 15,000 का 9 करोड़ ले लेते हैं, ये ऊपर से आ गया। 9 9 आ जाएगी यहाँ से। और लास्ट हमारा कितना है, कौन सा बच गया? टेंडर कोकोनट का रह गया ना। मैनेज बाय कंपनी नो फ्रेंचाइजी रिलाइज एवरेज प्राइस ऑफ 40 कोकोनट। टेंडर कोकोनट मेरे वही है ना, 15,000 वाले। हाँ, नहीं नहीं, टेंडर, टेंडर कोकोनट, हाँ वही है वही है, 15,000 कोकोनट, वाले। अच्छा टेंडर 15,000 वाले हैं। वो हमने 40 पे बेचे हैं एवरेज प्राइस। वो 40 पे बेचे हैं। टेंडर कोकोनट 19.5% हमारा क्राइटेरिया बचा है कैपेसिटी। तो ये हमने 40 पे बेचे हैं। इतना बस? कुछ और भी तो होगा। एवरेज प्राइस पर कोकोनट, ऊपर कितना बेच रहे थे इसमें? और क्या है? नट्स पर एनम, एवरी कोकोनट पाम, 80 से भी मल्टीप्लाई करें?
80 से भी देखो एक बार देख लेते हैं, अगर 80 से भी थोड़ी अगर वैल्यू करनी हो तो मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 1 करोड़, 1 करोड़ 19.5। इंटू 3। चलो एक बार देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग अगर क्या आ रहा है फिगर्स। प्लीज ये बीच वाला बाहर हो जाएगा, 30% वाला शेयर बाहर हो गया क्या? 30% किसका था? कोपरा कोपरा वाला। की बाहर हो जाएगा। कोपरा। और हमें अब नीचे 41 का डिस्क्लोजर देना है। चलो एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं करेक्ट कितने हो गए। देखते हैं नीचे से सोल्यूशन देखते हैं पहले। बी डी सी सी, बी डी सी बी डबल डी डबल सी, बी डी डी सी। ठीक है, हमारे एमसीक्यू सारे ठीक है। अब आएगा नोट्स डिस्क्लोजर, अमाउंट्स फॉर्मिंग पार्ट, और रेवेन्यू बताना है। वही मेरे रेवेन्यू भी अभी हमने जो हमने ये बनाया मेरे ख्याल से यही आ जाएगा। हाँ बस यही आ जाएगा, ये दोनों भी हमारे हो ही गए। रेवेन्यू हमने कैलकुलेट कर दिया हम्म, सारा। और वो बिजनेस सेगमेंट की भी और वैसे आ जाएगी, सेगमेंट रेवेन्यू। हम्म, एसेट ये वाला करना पड़ेगा। सेगमेंट एसेट और लाइबिलिटी भी हमें बुक्स में दिखानी पड़ेंगी इफ हाँ पॉसिबल, अब वो लॉन्ग विद और वो सेगमेंट इफ 7 और 8 पॉसिबल। का देखना पड़ेगा क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट वाला पॉइंट अभी बचता है ना हमारा। चलो एक बार सोल्यूशन से देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या किया है, रेवेन्यू वाले में देख लेते हैं एक बार। 13.33, 5, 49.33, 11.5, ये वाला थोड़ा सा। अच्छा +15 वो भी करना है। प्लस, अच्छा 9 ऊपर है ये ऊपर। चलो आई है, इंक्लूड हो गया अब हमारा, ऊपर से हो गया। ये हमारा ये हो गया ना, दिस वन +9 ऊपर है हमारा एक 9 करोड़ अच्छा ये हाँ रहा। ठीक है। ये रहा ठीक है 20 पॉइंट। 20 भी मैच कर रहा है। 40 पर नट है और 148 नट निकाले हैं। अगर 140 19.5% लिया है इसका। नहीं, टेंडर का तो 19.5% था ना। 19.5% था। 9.5, लेकिन उन्होंने ये क्या किया है, 148। अरे वो ठीक है हमारा, जैसे अगर 14 4, अच्छा ये भी थोड़ा सा है पंगा इसमें। कोकोनट कोकोनट शेल का भी। वाला। तो रेवेन्यू टोटल हमारा वैसे गलत आया था अभी, बट कोकोनट पिट का भी देखना पड़ेगा। कोकोपिट और कोकोपीट कोकोनट भी शेल, हमारा। हम्म, कोकोनट शेल और कोकोनट पिल। कोकोनट वाला किधर है? ये रहा, अच्छा शेल बिजनेस ये रहा, अच्छा ये भी था ना, ये रह गया। एट एन एवरेज 30 पर शेल इन रेवेन्यू, कोकोपिट 30 पर शेल आएगा, पर और शेल। शेल इसमें। शेल कितने निकलते हैं यहाँ पे कुछ था ना। यहाँ पे इन्होंने पूरा ही दे रखा था 2.16 कुछ तो। फ्रॉम द शेल अलोन कंपनी सो डिड इम्प्रेसिव वर्क। भाई आ रहा हूँ 5 मिनट बस। इन्होंने हम्म, 148 लाख का ही ले लिया मतलब कि वही 80 × 185 करके। कैसे? 80 नट्स इंटू 1,85,000 जो बची होगी उसी का शेल ले लिया इन्होंने। उसी को शेल्स मान लिया। एक सेकंड, अगर ये है तुमने ना क्या ये बोला? वन लैख क्या एट्टी बोला? फाइव थाउजेंड बचे हैं ना हमारे। हाँ इंटू 1 लाख 80 करके। इंटू 80। इंटू हाँ इंटू 80 अच्छा नट्स हो गए ना। अच्छा ठीक है, तो हमने भी तो वही किया था ना। ये नहीं, 1 फुट हाँ हमने क्या किया है, 185 टोटल नट्स। अच्छा ठीक है। हाँ टोटल नट्स। हमने खाली 185 से मल्टीप्लाई करा है। हाँ ठीक है। तो पाम्स है ना हाँ उसके नट्स हमने नहीं गिने ना। हाँ नट्स अच्छा है, वैसे नहीं टोटल नट्स आएंगे, ओके ओके। हम्म, और 40 पर नट है तो 40 टोटल पे आएगा नट्स, अच्छा टेंडर कोकोनट टोटल का। हाँ
हमने पाम का ले लिया खाली। और कौन सा, यही वाला कौन सा था ऊपर वाला, ये वाला टेंडर कोकोनट लास्ट था ना हमारा। टेंडर में अब ये आएगा। अच्छा 80 से मल्टीप्लाई कर। 19.5 ऑफ टोटल नट्स। अच्छा हाँ 19.5% ऑफ 81 टोटल, तो हमने कितना लिया, एक सेकंड। 19.5% ऑफ टोटल नट्स, 85 का हमने पहले 19.5% कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 80 कर दिया, 40 कर दिया, कब वही तो किया हमने। हाँ नेट तो बाकी आके तो हमने सब वही कर दिया, ये करेक्ट है हमारा। 15,080 नट्स, 15 कितना, वही है ना, 15,018 और 59 करोड़, तो ये तो हमारा ठीक है ना। तो गलत क्या है इसमें, 20.54, गलत कहाँ आ ये रहा है हमारा इस। 15,000 इंटू, हमने 15,000 इंटू 80 भी कर दिया। हाँ ये नहीं नहीं करेक्ट तो हमने है। वो, अरे नहीं नहीं गलत है यार, उसमें 5 भी तो मल्टीप्लाइड है, 9 लाख 9 करोड़ में, उसमें से 5 ओके घटा घटाओ ओके ना। ओके ओके, तो यहाँ से इसको एक बार डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। 5 कर दो बस। हम्म, 1 पॉइंट। देख, अच्छा चलो ठीक है, अगर ये ले रहे क्या, इसमें दिस प्लस दिस 13.1/3, 13.33, चलो ये मैच हो गया। वही आ गया। कोकोनट शेल, कोकोनट शेल 148 लाख जितने टोटल हो सकते हैं, 30% उससे एक शेल से आएगा। एक कोकोनट से, एक नट से एक शेल जनरेट होएगा। हम्म और कोकोपीट क्या है, तो 20 लाख, 20 kg, 8 रुपीज पर, ये भी गिवन है ना ये तो। हाँ ये इन्होंने गिवन था ऊपर दे रखा था इन्होंने, 20 हम्म, लाख शायद। 20 लाख kg इन क्वांटिटी एंड 8 लाख, ठीक है, हाँ ये हमारा मैच कर जाता। ठीक है, टोटल रेवेन्यू और सेगमेंट इंफॉर्मेशन जितने की दे रखी है हम उतने की कर लेते, वो ऊपर फिगर्स गिवन है वहां पे। रेवेन्यू इन्होंने पूरा पूरा लिख दिया, 49.73, 13.3 क्या 44 अच्छा उन्होंने कोपरा को तो हटा ही दिया क्योंकि कोपरा तो हमारा है ही नहीं। बिजनेस सेगमेंट है ही नहीं वो हमारा। सेगमेंट एसेट इन्होंने यहाँ दिखा दिए। हम्म, अच्छा और इन्होंने जिसके एक वही ऐड करके जिसकी इन्होंने वैल्यू दे रखी थी 5.16 और हाँ हाँ 6.85 और 2.31 और 6.51। करेक्ट। और नीचे क्या दिया हुआ है, अमाउंट बोरोड फॉर 50 इज 40 लाख, 10%, बिल्डिंग ऑफ फ्रेम लाइन हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 enhanced financial year, the borrowing costs eligible for capitalization is for